श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध क्यों करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? श्राद्ध कौन कर सकता है? और श्राद्ध का फल हमारे पितरों तक पहुंचता है या नहीं? श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है। श्रद्धापूर्वक किए हुए कार्य को श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा, कृतज्ञता हमारे धार्मिक जीवन का मेरुदंड है। ये भाव निकल जाए तो धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ, नीरस एवं निष्प्रयोजन हो जाएंगी। श्रद्धा के अभाव में यज्ञ करना और भट्टी जलाना एक समान है। अर्पण शब्द जब तृप्ति हेतु किया जाता है तब ये शब्द तर्पण बन जाता है। जिन्होंने हमें पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हमें भक्ति, ज्ञान एवं धर्म के संस्कारों का सिंचन किया, उनका श्रद्धा पूर्वक स्मरण करके उन्हें तर्पण श्राद्ध से प्रसन्न करने के दिन ही है श्राद्ध पक्ष। प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण रहता है। श्राद्ध क्रिया द्वारा पितृ ऋण से मुक्त हुआ जाता है। देवताओं को यज्ञ भाग देने पर देव ऋण से मुक्त हुआ जाता है और ऋषि मुनि संतों के विचारों को, आदर्शों को अपने जीवन में उतारने से, उनका प्रचार प्रसार करने से एवं उन्हें लक्ष्य मानकर आदर सहित आचरण करने से ऋषि ऋण से मुक्त हुआ जाता है। जो निसंतान ही चल बसे हों, उन मृतात्माओं के लिए भी यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध तर्पण करेगा अथवा जलांजलि देगा तो वो भी उन तक पहुंचेगी। जिनकी मरण तिथि ज्ञात न हो, उनके लिए भी इस अवधि के दौरान दी गई अंजलि पहुंचती है। माता पिता और गुरु के प्रयत्न से मनुष्य का विकास होता है। इन तीनों का उपकार मनुष्य के ऊपर बहुत अधिक होता है। उस उपकार के बदले में इन तीनों के प्रति अटूट श्रद्धा मन में धारण किए रहने का शास्त्रकारों ने आदेश दिया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इन श्रुतियों में इन्हें नर रत्नधारी देव मानने और श्रद्धा रखने का विधान किया है। स्मृतिकारों ने माता को ब्रह्मा, पिता को विष्णु और आचार्य को शिव का स्थान दिया है। यह कृतज्ञता की भावना सदैव बनी रहे, इसलिए गुरुजनों का चरण स्पर्श, अभिवंदन करना नित्य के धर्म कृत्यों में सम्मिलित किया गया है। यह कृतज्ञता की भावना जीवन भर धारण किए रहना आवश्यक है। यदि इन गुरुजनों का स्वर्गवास हो जाए तो भी मनुष्य को वह श्रद्धा कायम रखनी चाहिए। इसलिए नित्य की संध्या के साथ तर्पण जुड़ा हुआ है। जल की एक अंजलि भरकर हम स्वर्गीय पितरों के चरणों में उसे अर्पित कर देते हैं। उससे नित्य चरण स्पर्श अभिवंदन की क्रिया दूसरे रूप में पूरी होती है। पिताजी या माताजी की मृत्यु जिस दिन हुई हो, यदि उन्हें विशेष श्रद्धा अर्पण करना चाहते हैं तो प्रत्येक महीने साल भर उसी तारीख को प्रत्यक्ष दान पुण्य करते हुए गरीब को भोजन करवा दें। या अपनी सुविधानुसार श्रद्धा से, सेवा भाव से जो कर सकते हैं करें। जरूरी नहीं है कि पैसे का ही दान हो। आप वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के साथ समय बिता लें, अनाथालय जाकर बच्चों के साथ समय बिता लें, किसी रोगी की सेवा कर दें, किसी गरीब बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था कर दें। ये सभी दान हैं। जो कुछ भी करें मन से करें, सेवा भाव से करें, दिखावे के लिए नहीं करें। शास्त्रों के अनुसार मातृ नवमी को माँ के लिए विशेष श्राद्ध अर्पण करें और पितृ मोक्ष अमावस्या को पिताजी के लिए विशेष श्राद्ध अर्पण करें। माता पिता और समस्त पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण एक दिन में भी कर सकते हैं। युग ऋषि के बताए विधान से श्राद्ध तर्पण जिस वर्ष भी करें तो वो पितर मुख्य होंगे जिनकी मृत्यु उस वर्ष हुई है। इस श्राद्ध तर्पण में 3 पीढ़ी माता पक्ष की, 3 पीढ़ी पिता पक्ष की व 1 पीढ़ी वर्तमान की, कुल मिलाकर 7 पीढ़ी का श्राद्ध तर्पण एक साथ करवाया जाता है। इसका विवरण आपको कर्मकांड भास्कर पुस्तक में मिल जाएगा। श्राद्ध और तर्पण पुत्रों की तरह पुत्रियां भी कर सकती हैं। यह योग वशिष्ठ में वर्णित है, इसलिए ये सोचना
बहुत गलत है कि श्राद्ध तर्पण का अधिकार सिर्फ पुत्र को है। श्राद्ध तर्पण के साथ साथ पंच बलि कर्म भी किया जाता है। पहला, गौ बलि, पत्ते पर गाय को आहार। दूसरा, श्वान बलि, पत्ते पर कुत्ते को आहार। तीसरा, काग बलि, कौवे के लिए आहार पृथ्वी पर। चौथा, देव बलि, पत्ते पर देवों को आहार। तथा पांचवा, पिपलिका बलि, कीड़े चींटी इत्यादि के लिए आहार पत्ते पर दिया जाता है। ब्राह्मण के लिए संकल्प लेकर भोजन करवाया जाता है या गरीबों को दान दिया जाता है। पितृपक्ष में किसी भी दिन नजदीकी शक्तिपीठ, गायत्री युक्त तीर्थ शांति कुंज और गायत्री तपोभूमि मथुरा जाकर विधिवत श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। यदि किसी कारण से मंदिर या तीर्थ स्थल में जाकर तर्पण न कर सके तो इन 15 दिनों में घर पर ही गायत्री यज्ञ कर लें, खीर का सुष्टिकृत होम करें और पितरों को श्रद्धा अर्पण कर दें। निम्नलिखित मंत्र की 3 आहुतियां दैनिक यज्ञ में देना उत्तम है। ओम शम नो मित्रः शम वरुणः शम नो भवत्वर्यमा शम नो इंद्रो बृहस्पतिः शम नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शांत्यर्थम इदं नमः। यदि ये भी संभव न हो तो 15 दिन नित्य बलि वैश्य यज्ञ में खीर की आहुति देकर पितरों को श्रद्धा सहित अर्पित करें। अगर ये भी संभव न हो तो 1 गिलास जल में थोड़ा गुड़ और काला तिल लेकर उस जल को अंजलि में लेकर सूर्य को साक्षी मानकर किसी तुलसी के गमले में डाल दें। गुड़ और तिल न हो तो इसे साधारण जल लेकर ही 3 बार कर लें। उस वक्त आपको बोलना है, पितर शांत हो, शांत हो, शांत हो। पितर तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो। पितर मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो। अश्विनी माह में पितृपक्ष और नवरात्र माह पड़ता है, अतः इस महीने में किसी भी हालत में जो हिंदू मांसाहारी हैं उन्हें मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के हेतु वृक्षारोपण बहुत उत्तम दान है। 5 पिंडदान के प्रतीक 5 वृक्ष पीपल, बरगद, नीम, बेलपत्र और अशोक के लगा दें। इन वृक्षों के द्वारा दिया गया ऑक्सीजन के दान का पुण्य आपके पूर्वजों को सदैव मिलता रहेगा। इतना भी संभव न हो तो कम से कम 1 जोड़ा अर्थात 2 तुलसी के पौधे घर पर गमलों में लगा लें। श्राद्ध पर्वों में हम अपने पूर्वजों के लिए ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान करते हैं और ये आशा करते हैं कि ये वस्तुएं हमारे पितृदेवों को प्राप्त होंगी। इस संबंध में आज एक तर्क उपस्थित किया जाता है कि दान की हुई वस्तुएं पितरों को कैसे पहुंचेंगी। स्थूल दृष्टि से, भौतिकवादी दृष्टिकोण से ये विचार ठीक भी है। जो पदार्थ श्राद्ध में दान दिए जाते हैं वे सब उसी के पास रहते हैं जिसे दिए जाते हैं। खिलाया हुआ भोजन निमंत्रित व्यक्ति के पेट में जाता है तथा अन्न, वस्त्र आदि उसके घर जाते हैं। जो व्यक्ति श्राद्ध करता है वह भी इस बात को भली प्रकार जानता है कि जो वस्तुएं दान दी गई थीं वे कहीं उड़ नहीं गईं, वरन जिसने दान लिया था उसी के प्रयोग में आई हैं। तर्पण का जल पितरों के पास नहीं पहुंचता, वो धरती पर गिरकर विलीन हो जाता है। ये सत्य है। यज्ञ में आहुति दी गई सामग्री जलकर वहीं खाक हो जाती है, यह भी सत्य है। पर ये असत्य है कि यज्ञ या तर्पण से किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। धार्मिक कर्मकांड स्वयं अपने आप में कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रखते। महत्वपूर्ण तो वे भावनाएं हैं जो इन कार्यों के पीछे काम करती हैं। खाना और कपड़ा भले ही हमारे पितरों तक ना पहुंचता हो, पर श्राद्ध की क्रिया में जिस प्रेम, श्रद्धा और आदर का समावेश रहता है वो हमारे पितरों तक जरूर पहुंचता है। हम अपने अवतारों, देवताओं, ऋषियों, महापुरुषों और पूजनीय पूर्वजों की जयंतियां धूमधाम से मनाते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके चरित्रों एवं विचारों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। यदि कहा जाए कि मृत व्यक्तियों ने तो दूसरी जगह जन्म ले लिया होगा, अब उनकी जयंती मनाने से क्या लाभ, तो ये तर्क बहुत अविवेकपूर्ण होगा। मनुष्य मिट्टी का खिलौना नहीं है
जो फूट जाने पर कूड़े के ढेर में तिरस्कार पूर्वक फेंक दिया जाए। उसका कीर्ति शरीर युग युगांतरों तक बना रहता है और वो उतना ही काम करता रहता है जितना कि जीवित शरीर करता है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर कृष्ण, दानी कर्ण, शिवाजी, महाराणा प्रताप, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर आदि जीवित नहीं हैं, पर उनका कीर्ति शरीर उतना ही काम करता है जितना कि उनके जीवित शरीर ने किया था। करोड़ों व्यक्तियों को उनसे प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त होता है। अब प्रश्न दान के फल के संबंध में रह जाता है। यदि ये कहा भी जाए कि दान का पुण्य फल दाता को ही मिलता है, तो इसमें श्राद्ध की अनुपयोगिता सिद्ध नहीं होती। कई मनुष्यों को दान आदि सत्कर्मों में प्रायः अरुचि रहती है, जब तक कि उसके बदले में उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने कुछ पर्व, उत्सव, स्थान, काल ऐसे नियत किए हैं कि इन पर दान करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया जाता है। उन विशिष्ट पर्वों, अवसरों पर दान करने के विविध भेद, प्रभेद और महात्म्यों का वर्णन किया गया है। अधिकांश मनुष्यों में विवेक से ज्यादा रूढ़िवादिता का अंश होता है। जैसे स्वास्थ्य ठीक न होते हुए भी त्योहारों के दिन रूढ़िवश लोग पकवान ही पकाते हैं और खाते भी हैं, उसी प्रकार नियत अवसरों पर अनिच्छा होते हुए भी दान आदि सत्कर्म करने पड़ते हैं। उत्तम कर्म का फल उत्तम ही होता है, चाहे वो इच्छा से हो या अनिच्छा से। श्राद्ध के बहाने जो दान धर्म दिया जाता है, उसका फल भले ही उस स्वर्गीय व्यक्ति को प्राप्त न हो, तो भी दान करने वाले के लिए वो कल्याणकारक है। सत्कर्म कभी भी निरर्थक नहीं जाते। श्राद्ध की उपयोगिता इसलिए भी है कि इस रूढ़ी के कारण अनिच्छा पूर्वक भी धर्म करने के लिए विवश होना पड़ता है। दान किसे दिया जाए? जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मणत्व रहित, विद्या, विवेक, आचरण, त्याग से रहित हैं, उन्हें श्राद्ध का या अन्य किसी भी प्रकार का दान प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। श्राद्ध के निमित्त किया हुआ दान या भोजन उन्हीं सच्चे ब्राह्मणों को दिया जाना चाहिए जो वस्तुतः उसके अधिकारी हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि ब्राह्मण अग्निमुख हैं। उसमें डाला हुआ अन्न देवता एवं पितरों को प्राप्त होता है, उससे विश्व का कल्याण होता है, परंतु वे ब्राह्मण होने चाहिए। त्याग, तपस्या, विद्या और विवेक की यज्ञाग्नि जिसके अंतःकरण में प्रज्वलित है, वही अग्निमुख है, वही ब्राह्मण है। शास्त्रों का मत है कि कुपात्रों को दिया हुआ दान दाता को भी नरक में ले जाता है। श्राद्ध और तर्पण का मूल आधार अपनी कृतज्ञता और आत्मीयता की सात्विक वृत्तियों को जागृत रखना है। इन प्रवृत्तियों का जीवित जागृत रहना संसार की सुख शांति के लिए नितांत आवश्यक है। उस आवश्यक वृत्ति का पोषण करने वाले श्राद्ध जैसे अनुष्ठान बहुत आवश्यक हैं। हिंदू धर्म के कर्म कांडों में सूरज, चांद, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, तलवार, कलम, जेवर, रुपया, घड़ा, पुस्तक आदि निर्जीव पदार्थों की विवाह या अन्य संस्कारों में अथवा किन्हीं विशेष अवसरों पर पूजा होती है। यहाँ तक कि नाली या घोड़े तक की पूजा होती है। तुलसी, पीपल, वट, आंवला आदि पेड़ पौधे तथा गौ, बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशु पूजे जाते हैं। इन पूजाओं में उन जड़ पदार्थों या पशुओं को कोई लाभ नहीं होता, परंतु पूजा करने वाले के मन में श्रद्धा एवं कृतज्ञता का भाव जरूर उदय होता है। जिन जड़ चेतन पदार्थों से हमें लाभ मिलता है, उनके प्रति हमारी बुद्धि में उपकृत भाव होना चाहिए और इसे किसी न किसी रूप में प्रकट करना ही चाहिए। यही श्राद्ध है। मृतकों का ही नहीं, जीवित जानदारों और बेजानों का भी हम श्राद्ध करते हैं, अर्थात उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ऐसे श्राद्ध के लिए हमारे शास्त्रों में पग पग पर आदेश है। मरे हुए व्यक्तियों को श्राद्ध कर्म से कुछ लाभ होता है कि नहीं, इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि होता है और अवश्य होता है। संसार एक समुद्र के समान है जिसमें जल कणों की भांति हर एक जीव है। हर एक आत्मा जो जीवित या मृत रूप में इस विश्व में मौजूद है, अन्य समस्त आत्माओं से संबद्ध है। संसार में कहीं भी अनीति, युद्ध, कष्ट, अनाचार, अत्याचार हो रहे हों
तो सुदूर देश के निवासियों के मन में भी उद्वेग उत्पन्न होता है। छोटा सा यज्ञ करने से उसकी दिव्य गंध तथा दिव्य भावना समस्त संसार के प्राणियों को लाभ पहुंचाती है। इसी प्रकार कृतज्ञता की भावना प्रकट करने के लिए किया हुआ श्राद्ध समस्त प्राणियों में शांतिमय सद्भावना की लहरें पहुंचाता है। यह सूक्ष्म भाव तरंगे सुगंधित पुष्पों की सुगंध की तरह तृप्तिकारक, आनंद और उल्लासवर्धक होती हैं। सद्भावना की सुगंध जीवित और मृतक सभी को तृप्त करती है। इन सभी में अपने स्वर्गीय पितर भी आ जाते हैं। उन्हें भी श्राद्ध यज्ञ की दिव्य तरंगे आत्म शांति प्रदान करती हैं। मर जाने के उपरांत जीव का अस्तित्व मिट नहीं जाता। उसका अस्तित्व किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। उसके प्रति दूसरों की सद्भावनाएं तथा दुर्भावनाएं उस तक आसानी से पहुंचती रहती हैं। कोई भी व्यक्ति जीवित हो या मृतक, दूसरों के शाप, दूसरों की सद्भावनाएं उसे दुख या सुख देने वाले परिणाम उसके सामने उपस्थित करते रहते हैं। इसी प्रकार कृतज्ञता की, श्रद्धा की भावना भी उस व्यक्ति के पास पहुंचती है जिसके लिए वो भेजी जाती है। फिर चाहे वह स्वर्गीय व्यक्ति किसी भी योनि या किसी भी अवस्था में क्यों न हो, श्राद्ध करने वाले का प्रेम, आत्मीयता, कृतज्ञता की पुण्य युक्त सद्भावना उस पितर आत्मा के पास पहुंचती है और उसे आकस्मिक, अनायास, अप्रत्याशित सुख, शांति, प्रसन्नता, स्वस्थता एवं बलिष्ठता प्रदान करती है। कई बार कई व्यक्तियों को आकस्मिक, अकारण आनंद एवं संतोष का अनुभव होता है। संभव है यह उनके पूर्व संबंधियों के श्राद्ध का ही फल है। सूक्ष्म जगत के लोगों को हमारी श्रद्धा और श्रद्धा से दी गई वस्तु से तृप्ति का एहसास होता है। बदले में वे भी हमें मदद करते हैं, प्रेरणा देते हैं, प्रकाश देते हैं, आनंद और शांति देते हैं। जिनका श्राद्ध किया जाए उन माता पिता, पति पत्नी, संबंधी आदि का स्मरण करके उन्हें याद दिलाएं, आप देह नहीं हो, आपका शरीर तो समाप्त हो चुका है, किंतु आप विद्यमान हैं, आप आत्मा हैं, शाश्वत हैं, चैतन्य हैं। अपने शाश्वत स्वरूप को निहार कर हे पितर आत्माओं, आप भी परमात्ममय हो जाओ। हे पितर आत्माओं, हे पुण्यात्माओं, अपने परमात्मा स्वभाव का स्मरण करके जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। हे पितर आत्माओं, आपको हमारा प्रणाम है। हम भी नश्वर देह के मोह से सावधान होकर अपने शाश्वत परमात्मा स्वभाव में जल्दी जागें। परमात्मा एवं परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के आशीर्वाद आप पर, हम पर बरसते रहें। ओम ओम ओम। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।